देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो हर कोई एहतराम करता है, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो जो देश के इंस्टीट्यूशंस है, खासकर जुडिशरी का बहुत ज्यादा एहतराम और रेस्पेक्ट करते हैं। आज उन्होंने 4 हफ्ते का टाइम दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि स्टेटहुड जल्द से जल्द वापस आए, लेकिन कश्मीर के हालात को देखते हुए स्टेटहुड किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देना है। ये जो एजेंसियों की रिपोर्टिंग है, पहलगाम को भी मद्देनजर रखना है, अभी कुकरनाग गडोल में भी सर्च ऑपरेशन वहां भी चल रहा है, और कुछ भी कल यहां कुपवारा में भी वेपन्स पकड़े गए। पाकिस्तान अभी अपनी कोशिशों से बाज नहीं आ रहा है। वो चाहता है कि कहीं न कहीं तरह से कश्मीर में हालात खराब हो जाए। और कल होम मिनिस्टर साहब ने हाई लेवल एक रिव्यू मीटिंग भी ली है जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर। इन सारे चीजों को मद्देनजर रखकर स्टेटहुड का जो मसला है वो तो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने प्रॉमिस किया है, वो एक ना एक दिन मिलेगा। लेकिन स्टेटहुड ही अब उसके पीछे सारी काम आप छोड़ दो, आप गवर्नेंस छोड़ दो, आप दूसरी चीजें छोड़ दो, ये कोई अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, अच्छी गवर्नमेंट नहीं। जिस तरह से उमर साहब की कमिटमेंट्स थी, वादे थे, 1 साल हो गया है, 16 तारीख को 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन इन 12 महीनों में 365 दिनों में एक भी गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई। और हर किसी चीज को वो स्टेटहुड के आड़ में छुपाते हैं। गैस देना है स्टेटहुड, चावल देना है स्टेटहुड, पावर देना है स्टेटहुड, पानी देना है स्टेटहुड, डॉक्टर देना है स्टेटहुड। अब स्टेटहुड की आड़ में अपनी नाकामियों को कब तक पीछा होकर स्टेटहुड बनेगा। लेकिन अभी हालात देखने हैं। ऐसा भी हुआ है कि कश्मीर बड़ा सेंसिटिव यहां है। अभी वो पत्थरबाजी, कैलेंडर, हड़ताल, इन चीजों को मद्देनजर रखकर अभी मुझे लगता है कि टाइम जो है वो मौजूद नहीं है। स्टेटहुड कमिटमेंट है, जब लगेगा गवर्नमेंट को एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद कि कश्मीर में पूरी तरह से मिलिटेंसी खत्म हुई है, यहां जो अलगावादी लोग थे वो पूरी तरह से खत्म हुई। जैसे कल मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस तरह इनके जो इकोसिस्टम है उसको हमने तहस नहस कर दिया है। एलजी साहब ने भी कहा जब तक ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो स्टेटहुड का कोई माने ही नहीं रखता है जम्मू कश्मीर में। हम 2 बड़े मुल्कों के, एक तरफ चाइना से कारण गवर्नमेंट बता रही है कि स्टेटहुड के बगैर हमारे पास पावर्स नहीं है, इंटरफेयर हो रहा है काम में, तो आपको लगता है कि एक बहाना है उनकी तरफ? देखिए, परसों हमारे एलओपी साहब सुनील शर्मा जी ने पूरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से ब्रीफ किया है कि 97 फाइल उनके पास कैबिनेट के ने जो गई थी वो वहां भेजी गई है। लेकिन 16 जो कैबिनेट इन्होंने मीटिंग्स की है उनमें अभी तक लोगों के लिए एक भी चीज उन्होंने की नहीं है। इसलिए जो बार बार ये स्टेटहुड बेसिकली इसके पीछे लॉजिक यही है कि अपनी नाकामियों को उमर साहब छुपा रहे हैं, उमर साहब की गवर्नमेंट इसको छुपा रही है। इसलिए कश्मीरी लोगों को जो धोखा और दगा मिला है, जिस तरह से कमिटमेंट्स थे, वादे थे, गारंटियां थी, उन सब चीजों से भागने के लिए हर एक जगह स्टेटहुड ही आएगा। अगर कोई बीमार होगा, ज्यादा बारिश यहां होगी, ये तब भी स्टेटहुड ही कहेंगे कि यहां स्टेटहुड नहीं है इसलिए ज्यादा बारिश हुई।